हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियो देखिबा ओडिया ग्रामर, ध्वनि, लिपि, वर्ण और अक्षर विषय आलोचना करिबा। आमे एतरे भाषा संबंध आलोचना बेले ध्वनि कथा कह जाइछि। भाषार मूल उपादान ध्वनि। ध्वनि काहाकू कहिबा? आम चारिपाखरे घटुथिबा जे कोनोसी कंपनरू आम कानकू जहाँ शुणा जाए ताहा ध्वनि कह जाए। जेमिति मेघ बरसिले टपर टपर ध्वनि हुए, घड़घड़ी मारिले गर्जन शुभे, सेमिति गाड़ी घोड़ार ध्वनि अछि। पशु पक्षी कीट पतंग मानकर मध्य ध्वनि सृष्टि करिवार क्षमता अछि। किंतु मनुष्य एकमात्र प्राणी जे निज प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करी उपस्थापना करि पारे। एपरिक मन भितरे सृष्टि हेउथिबा भाव को नियंत्रण करी मनीष चुप रही पारे, कथा बुलेई बुलेई बंकेई कही पारे, किंबा रक ठक सत कही देई पारे, पुणी इच्छा अनुसारे धीरे कही पारे, बड़ पाटिरे चित्कार करि पारे, आउ अन्य शैली मध्य व्यवहार करि पारे। एते सब नियंत्रण करिवार क्षमता केवल मनुष्यर अछि। तेणु व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहिले केवल मनुष्य मुखरू निसृत होइथिबा एवं एहा माध्यम अर्थबोध करिवा पई शब्द गठनर क्षमता थिबा और शुणी हेउथिबा कंपन को बुझाए। कही और शुणी हेउथिबारु एहाकू भाषिक ध्वनि कहा जाए। ओ आ हर्षई दीर्घई क ख ग आदि भाषिक ध्वनि, कारण एहाकू नै अख कही हेबो, आई कही हेबो, सेमिति कल खल गल आदि अर्थ थिबा संकेत तैयारी करी हेबो। तेणु एगुड़िक गोटिए गोटिए भाषिक ध्वनि। एहीपरि पृथ्वीर सबु भाषार निजस्व भाषिक ध्वनि रहिछि। एथिरु केतेक ध्वनि समान आउ केतेक असमान होई पारे। तरांग जहाँ मनुष्य तुंडरे अर्थपूर्ण भावे कुहा जाए बा उच्चारित हुए ताहा ध्वनि कुहा जाए। बर्तमान देखा लिपि। आमे कहिबा बेले जेउ ध्वनि उच्चारण करू तार देखि हेउथिबा आकारटी हेउछि लिपि। भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कहा जाए। वर्ण। सबु भाषार ध्वनि निश्चय अछि, किंतु केवल समृद्ध विकसित भाषार लिपि थाए। लिपि को देखि ध्वनि को उच्चारित चिन्हिबा और रूप देवार विधि को वर्ण कहा जाए। साधारण भावे गोटे गोटे ध्वनि पाई गोटे गोटे लिपि रखा जाइछि, किंतु केतेक स्तर रे गोटे ध्वनि पाई एकाधिक लिपि एवं एकाधिक ध्वनि पाई गोटे लिपि मध्य वर्ण आकार रे रही पारे। ओडिया वर्णमालांक मध्यरु गोटे स ध्वनि पाई तीनोटी लिपि रहिछि, यथा तालबेश, मूर्धन्यस, दंतस। यार तीन प्रकार उच्चारण आज आम भाषा रे नाही, किंतु तीनोटी वर्णर व्यवहार अछि। हर्षई दीर्घई हर्षौ मध्य सेहीपरि गोटे गोटे ध्वनि पाई दुई दुईटी लिपि व्यवहार चली आसीछि। गोटे भाषा कहिबा पाई सेही भाषा र ध्वनि को शिखिबा को हुए, सेही भाषा को पढ़िबा पाई तार लिपि को जानिबा को हुए। एही ध्वनि और तार प्रतीक लेख रूप लिपि हेउछि वर्ण, एवं जेउ शैली रे एहा सजाई शिखा जाए ताहाकू वर्णमाला कहा जाए। अक्षर। साधारण भावे आमे वर्ण, लिपि और अक्षर को एका कथा बोली कही थाउ। वर्णमाला रे थिबा लिपि को सेही भाषार अक्षर बोली अनेक कही थांती। एहार कारण हेला एही शब्दर अर्थ जहा क्षयर हुए नाही ता अक्षर। गोटिए कथा बा ज्ञान को लेखि रखिले एहा बहु काल जाए स्थायी होई रही जाए, खर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं, शीघ्र नष्ट हुए नहीं।
कालक्रमे लिपि माध्यम साइती रखा जाइथिबारु लिपि को अक्षर कहा जाए। वर्ण वर्णमाला पृथ्वी विभिन्न मानव गोष्ठी द्वारा कहा जाउथिबा और लेखा जाउथिबा प्रत्येक भाषार 5टी मुख्य अंश रही। सेगुड़ी को कौन कौन? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और अर्थ। आमे व्यवहार करुथिबा ओडिया भाषार मध्य ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और अर्थ भली 5टी प्राधान्य अंश रही। आम भाषार 2टी धारा अछि, कथन और लिखन धारा। ध्वनि कथन धारा सहित और वर्ण लिखन धारा सहित संपृक्त। सुतरां जहाँ उच्चारण करी कहा जाई थाए ताहा ध्वनि। मुहरु उच्चारित हेउथिबा ध्वनि गुड़िकर लिखन योग्य सांकेतिक रूप हेउछि वर्ण। जहा द्वारा मुख निसृत अदेखा ध्वनि गुड़िक वर्णित बा रूपायित होइथाए ताहाकु वर्ण कहा जाए। अर्थात भाषा व्यवहार बेले जहाँ उच्चारित हुए ताहा ध्वनि, जहाँ लेखा जाए ताहा वर्ण। ओडिया रे 8टी स्वर ध्वनि उच्चारित हुए, मात्र 11टी स्वर वर्ण आकार लेखा जाए। सेहीपरि ओडिया रे 33टी व्यंजन ध्वनि उच्चारित हुए एवं लेखिला बेले 49टी व्यंजन वर्ण व्यवहृत हुए। सुतरां ओडिया रे ध्वनि संख्या मोट है 41 एवं वर्ण संख्या 50। ओडिया उच्चारित बा भाषिक ध्वनि समूह केउ केउ अक्षर गुड़िक देखा। ओ आ, हर्षई हर्षौ, ए ओई, ओ औ एगुड़ी को कहा जाए स्वर ध्वनि। केतोटी है? 8टी। ओडिया रे रु ध्वनिर स्वतंत्र उच्चारण नहीं। यह केमिति उच्चारण आमे करूछि? यह र युक्त हर्षौ समान रु परि आमे उच्चारित हुए, मात्र यार वर्ण मूल्य रही। जेमती दीर्घई, दुर्घौ ए उभय ध्वनि उच्चारण हर्षई और दुर्घौ परि होइथाए, मात्र ए उभय चर शब्द रे स्वतंत्र वर्ण मूल्य रही। सेहीपरि को, ख, ग, घ, च, छ, वर्गज, झ, ट, ठ, ड, ढ, मूंधेण ट, थ, द, ध, दंतेन प, फ, ब, भ, म, य, र, ळ, ल, व, दंतस ह। टोटाल केतोटी है ना? 32टी व्यंजन ध्वनि ओडिया रे मणिक गुण रे उच्चारित हुए। उ, निय, ज, तालबेश, मूर्धनिश एही 5टी ध्वनिर मणिक उच्चारण आम भाषा रे नाही। ओडिया रे विसर्ग, चंद्रबिंदु, स्वर ध्वनि को और अनुसार व्यंजन ध्वनि को आश्रय करी उच्चारित हुए। मोट उपरे ओडिया रे मणिक स्वर ध्वनि 8टी जानिले, व्यंजन ध्वनि 33टी जानिले, मोट ध्वनि संख्या 41 जानिले, मात्र वर्ण संख्या 50टी जानिले। वर्णमाला गोटे भाषार लिखन धारा केतेक निर्दिष्ट वर्ण मौलिक और प्राथमिक वर्ण भाव में व्यवहृत हुए। एही मौलिक और प्राथमिक वर्ण को आधार करी उभय कथित और लिखित भाषा पाई शब्द गढ़ा होई थाए। बुझिला? सुतरां गोटे निर्दिष्ट भाषार सार्थक शब्द निमित्त लिखन श्रृंखला जेउ वर्ण गुड़िक प्राथमिक वर्ण भाव में आधारित हुए से सबू वर्ण को नहीं सही भाषार वर्णमाला स्थिर बा सज्जित होता है। गोटे निर्दिष्ट भाषार जेउ वर्ण गुड़िक सरल और प्राथमिक आधार वर्ण सेगुड़िकर समाहार तालिका को सही भाषार वर्णमाला कहा जाए। आ गोटे पॉइंट देखिबा, वर्णमाला स्थान पाइबाकू योग्य वर्ण गुड़िक मुक्त एवं उच्चारण दिगरु स्वतंत्र और मौलिक। वर्णमालार मौलिक वर्ण गुड़िक लिखन आकृति मध्य स्वतंत्र और निर्दिष्ट रूपर होता है। प्रायतः वर्णमाला
ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଏ। ଯଥା ବ ଗ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା କ'ଣ ହେବ ଗ ବ। ସେମିତି ବ ର ବ ହେଇଗଲା। ଗାଲୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା ଲୁଗା ହେଇଗଲା। ଗରମ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା କ'ଣ ମୋ ଗ ର। ଯେମିତି ଦଇବ ବଇ ଦ ଅର୍ଥ ବଦଳିଗଲା। ସ୍ୱର ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଐ ଔ ୟ କ୍ଷ ଏ କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସୁ ନଥିଲେ ବି ମ ନିୟ ମୁନ୍ଧେଣ ଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 21ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏସବୁ ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇ ଓ ଧ୍ୱନି 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ସଜାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଲିଖିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ କରାଯାଏ ଯଥା ସୌର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସୌର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସୌର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓ ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷୌ ରୁ ଏ ଅ ଏହି 6 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହର୍ଷ। ଆ ଦୀର୍ଘେଇ ଦୀର୍ଘୌ ଏହି ତିନି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଐ ଓ ଔ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ମିଶିଛି। ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଓ ଠାରୁ ହର୍ଷେଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଯେମିତି ଐ ଓ ଠାରୁ ହର୍ଷେଇ। ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଓ ଠାରୁ ହର୍ଷୌ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୱନି ଚଳମାନ ହେବା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ସହ ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିର ସଂକେତ ଭାବେ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନିତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷୌ ଦୀର୍ଘୌ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ କେତୋଟି ହେଲା ନା 11ଟି ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କାକୁଳିରୁ ଓଠ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପବନ ବାଧା କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ନିର୍ଗିତ ହେଲେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ସେହି ଧ୍ୱନିର ଲିଖନ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଥନ ଧାରାରେ 33ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ।
किंतु मात्र लिखन धारा 49 गोटी व्यंजन वर्ण व्यवहृत हुए। एगुड़ी को तीन भाग में विभक्त करा जाए। कौन कौन? वर्ग व्यंजन, अवर्ग व्यंजन और आश्रित व्यंजन वर्ण। वर्ग व्यंजन देखिए केउठु आरंभ होइछि ना को ठारू म पर्यंत 25 गोटी वर्ग व्यंजन वर्ण भाव में व्यवहृत होउछि। मन रखिबो को ठारू म पर्यंत एही 25 गोटी वर्ण को यार उच्चारण स्थान आधार रे 5 गोटी वर्ग बा श्रेणी भाग भाग करा जाइछि। प्रत्येक भाग रे 5टी करी वर्ण रहिछि। उच्चारण स्थान को नहीं वर्ग बा श्रेणीभुक्त होइथिबार एगुडी को वर्ग व्यंजन वर्ण कुआ जाय। आसो आम भाषार वर्ग व्यंजन गुडी को देखिबा। वर्ण समूह को ख ग घ ङ वर्ण संख्या केतोटी ना 5टी। उच्चारण स्थान कोना कंठ। वर्णर नाम कोना कंठ व्यंजन वर्ण। वर्गर नाम कोना कंठ वर्ग बा को वर्ग बोले आमे कहूछि। तला चो छो वर्ग जो झ निय वर्ण संख्या केतोटी ना 5टी। उच्चारण स्थान आमे कोन करछि ना ताळु। वर्णर नाम ना तालव्य व्यंजन वर्ण आमे कहूछि। वर्गर नाम कोन तालव्य वर्ग बा च वर्ग बोले आमे कहूछे। सेमिति टो ठो ड ढ मूर्धन वर्ण संख्या 5टी। उच्चारण स्थान ना मूर्धा। वर्णर नाम मूर्धन्य व्यंजन वर्ण। वर्गर नाम मूर्धन्य वर्ग बा आमे ट वर्ग बोली कहूछे। सेमिति तो थो दो ध दंतेन वर्ण संख्या केतोटी ना 5टी। उच्चारण स्थान ना दांत। वर्णर नाम दंत व्यंजन वर्ण बोली आमे कहूछि। वर्गर नाम दंत वर्ग बा त वर्ग बोली आमे कहूछि। सेमिति पो फो बो भो म वर्ण संख्या केतोटी ना 5टी। उच्चारण स्थान ना अष्ट व्यंजन वर्ण। वर्गर नाम कोन ना अष्ट वर्ग बा प वर्ग बोली आमे कहूछे। प्रत्येक वर्णर स्वतंत्र उच्चारण पद्धति और वैशिष्ट्य रहिछे। प्रत्येक वर्ग पंचम जानि पछ पंचम केडा ना शेषडा पंचम। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्णटी नासिक व्यंजन वर्ण। किए के ना ङ निय मूर्धन दंतेन म ए 5टी नासिक वर्ण मध्य प्रथम 3टी शब्दर आरंभ रे बसे नहीं। किए के ना ङ निय मूर्धन या केबे बसे नहीं। कंठ वर्णर देखो ङ एवं तालव्य वर्णर निय वर्णर अभिकल एकक व्यवहार ओडिया रे नहीं अछि कि नहीं। केवल युक्त व्यंजन रे यह दुईटी व्यवहार मिली थाए। केवल युक्त व्यंजन रे ओडिया रे मूर्धन्य व्यंजन वर्ण जेटा हम ड बा ढर दुई प्रकार उच्चारण रही। शब्दर आरंभ रे ड ढ पूर्ण मात्रा रे मौलिक मूर्धन्य गुण रे थाए। मात्र शब्दर प्रथम वर्ण परे सौर स्पर्श रे आसिले उभय मौलिक उच्चारण आंशिक बदली जाए। द्वितीय प्रकार ड आमे गुडे तले चिन्ह दउछि ढरे गुडे तले मूल ढ ढर उपध्वनि मूलक वर्ण। एही वर्ण द्वय को स्वतंत्र भाव चिन्हाइबा निमित्त तले बिंदु दिया जाई थाए। जथा ड बा ड
ଢ ଗ ଗ ଢ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଛ ସାମ୍ନାରେ କେତୋଟି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିଲ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ମୂଳ ଡ଼ ତାର ଗୁଣ ବଦଳାଏ ନାହିଁ, କେବେ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମେଳ ନଥାଏ। ସମାନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ନା 14ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥା ଜ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତସ ହ କ୍ଷ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଟୋଟାଲ 14 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ।